ये वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों की व्युत्पत्ति। यानी केपलर के नियम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था उसको व्युत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या मान लेके चलते हैं, कोई ग्रह, माना कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर आवर्तीय मार्ग त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में विरेखीय चाल से चक्कर लगा रहा है तब, और इस ग्रह का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, तब अब यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, एक मिनट, वह ग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो क्या होगा यहाँ पर, पहले तो केपलर का एक नियम क्या था, द्वितीय नियम क्या कह रहा है, ग्रह जो है क्षेत्रीय चाल जो है समान होती है। किसी भी ग्रह की क्या थी, क्षेत्रीय चाल समान होती है, मतलब वो समान समय अंतराल में कितना समान दूरी तय करता है, ये था। तो इसके कारण से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या, अगर क्षेत्रीय चाल नियत है तो उसकी रेखीय चाल भी नियत होगी, तभी हम लोग लिख पा रहे हैं कि पूरा जो है उसके, जब तक पूरा वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगे तो उसका वेग v रहेगा। और मान लो स्मॉल द्रव्यमान है तो क्या है, वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है, ग्रह के पास अभिकेंद्रीय बल होना चाहिए। तो ग्रह वृत्तीय मार्ग में गति के लिए ग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, वृत्तीय मार्ग, अतः वृत्तीय मार्ग में गति के लिए ग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, ये क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल द्रव्यमान गुना वेग का वर्ग बटे वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, mv²/r, ये हो गया हमारा अभिकेंद्रीय बल। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब क्या है अपने पास, इस बल की दिशा किधर होगी, सूर्य की ओर होगी। इस बल की दिशा सूर्य की ओर होती है, मतलब केंद्र की ओर होता है इसका दिशा। अब किंतु जो है हम लोग क्या जानते हैं, जो रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग क्या है, जो हमारा v है वो क्या है, रेखीय वेग या रेखीय चाल कह सकते हैं, कोणीय वेग ओमेगा इंटू वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, जो कि क्या है, स्मॉल r है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग। और यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग v का मान क्या डाल सकते हैं, ओमेगा इंटू r। तो ये मान क्या है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर हम क्या मिलेगा, अगर समीकरण 1 में मान रखेंगे तो जो अभिकेंद्रीय बल F है वो क्या मिल रहा है हमको, m इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा² r² बटे r, यहाँ से एक r कट जाएगा तो क्या बचेगा, F बराबर ओमेगा m ओमेगा² इंटू r। तो यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से, F बराबर m ओमेगा² इंटू r, इसको दे दिए समीकरण 2। अब चूंकि हम लोग जानते हैं किंतु
ओमेगा क्या होता है 2π/t। टी क्या है यहाँ पे, ग्रह का परिभ्रमण काल। ये मान क्या करते हैं, अब समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में यह मान रखने पर, अगर समीकरण 2 में ये मान रख देंगे तो F बराबर ये अभिकेंद्री बल क्या आ जाएगा, m तो ऐसे ही रहने देते हैं, ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t। तो 2π/t का यहाँ ओमेगा का वर्ग है इसलिए 2π/t का वर्ग हो जाएगा इंटू r। इस वर्ग को खोल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, m इंटू 2π मतलब 4π² का स्क्वायर इंटू r। इसको दे देते समीकरण 3। और हम लोग क्या केपलर का तृतीय नियम से, केपलर का तृतीय नियम से क्या जानते हैं, टी का स्क्वायर क्या होता है, के इंटू के एक नियतांक है, आर का क्यूब। आर क्या है, वृत्ति मार के दीजिए, के एक नियतांक है और टी क्या है, परिभ्रमण काल। ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे इसका व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। अब इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 4 दे देते। समीकरण 4 में जो टी का वर्ग, ए समीकरण 3 में क्या है टी का वर्ग है, इसकी जगह हम लोग समीकरण 4 से ये मान रखेंगे। तो समीकरण 4 से t² का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में से t² का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में। तो हम लोग मिलेगा F बराबर m इंटू 4πr² बटे में क्या आ जाएगा, t वर्ग की जगह के आर का क्यूब इंटू r। अब ये क्या है, r का क्यूब और ये r है, तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, r का क्यूब मतलब r इंटू r। तो एक r यहाँ से इसमें कट जाएगा, तो क्या बचेगा, F बराबर 4π²m/kr²। यहाँ से अगर हम लोग देखें k क्या है, एक नियतांक है, 4πr² भी एक नियतांक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर एक नियतांक जो है c मान लेते हैं, c m/r²। जहाँ c क्या है हमारा, जहाँ c बराबर 4π²/k है। अतः हम लोग क्या लिखा जा सकता है, F जो है प्रोपोर्शनल है m/r² की। प्रकार हम लोग केपलर के नियमों से न्यूटन के निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्रत्येक ग्रह पर क्या है, सूर्य की ओर एक बल लग रहा है, जिस ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जो हम लोग इस व्यंजक से भी देख सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या दे रखे हैं, इस बल का जो स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। तो समीकरण का जो दायां पक्ष है वो क्या है, सूर्य के प्राचल पर निर्भर है। प्राचल मतलब पैरामीटर की, जो सूर्य का क्या बोलते हैं, दूरी, ये क्या द्रव्यमान कैसा है, ये सब उसके ऊपर निर्भर करेगा। उसी प्रकार जो के नियतांक आया है यहाँ पर, वो भी जो है सूर्य के पैरामीटर्स पे निर्भर करेगा। अब जो गुरुत्वाकर्षण के दृष्टिकोण से क्या है, ये सूर्य के द्रव्यमान से संबंधित होना चाहिए। तो जो हमारा 4π²/k था, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, जो कि क्या है हमारा सूर्य का द्रव्यमान है। ऐसा क्यों लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग यहाँ जो है, जो मेन उसका स्रोत बता रहे हैं इस बल का, वो क्या है, सूर्य है। तो ये जो पैरामीटर ये भी सूर्य से ही रिलेटेड होगा, उसका द्रव्यमान हो सकता है या कुछ। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः जो F है वो क्या लिखा जा सकता है, प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m/r²। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम आ गया। यही क्या है, यही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण का नियम है।